नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, किसानों के लिए या आम आदमी के लिए योजनाएं तो बहुत अच्छी बनती हैं, परंतु उनको पलीता कैसे लगता है, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला कि किसानों के कल्याण के लिए बनाई गई योजना उन्हीं के लिए अभिशाप बन गई। हालात ये हैं कि कई स्थानों पर बैंकों के मैनेजर, बैंकों के आला अधिकारी एक ऐसा रैकेट चला रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट का पैसा ज़रूरतमंद तक पहुंचने की बजाय दलालों और बैंक अधिकारियों के पास पहुंच रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का नाम इसी श्रेणी में आया है। हैरत की बात तो ये है कि जिन किसानों के नाम पर खरगोन में पैसा निकाल गया करोड़ों रुपए, उन किसानों को पता ही नहीं है कि उनके नाम पर बैंक ने इतना पैसा सेंक्शन किया है और बैंक के अधिकारी उसमें मौन साधे हुए हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी जो प्रमुख हैं पंजाब नेशनल बैंक के प्रवीण कुमार जैन, वो भी मौन हैं। उनकी ये मौनता ये भी दिखाती है कि अगर उन्हें सही समय पर कार्रवाई की होती तो शायद ये घोटाला नहीं होता। हो सकता है उस समय उस पद पर वो ना हो, पर यदि उनकी जगह कोई और था तो उसे ये कार्रवाई तो करना ही चाहिए थी, जिससे किसानों को उनके हक का वाजिब पैसा मिलता। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से इंजीनियर सविन जैन जी हैं, वो यहाँ अपने विचार रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अविनाश जी रहेंगे, वो यहाँ अपना पक्ष भी रखेंगे और हमें बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर में कैसी खामियां हैं जिनके चलते जो रैकेट्स हैं वो सक्रिय हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे सतेन जी, केंद्र की एक योजना थी जिसमें पॉली हाउस लगाने के नाम पर केंद्र सब्सिडी देता है किसानों को 40% तक, कि अगर 1 करोड़ तक का आपने पॉली हाउस लगाया है तो 40 लाख रुपए किसानों के खाते में जाएंगे। अच्छी योजना थी, पर इस योजना का खरगोन के आदिवासी ब्लॉक भगवानपुरा में किस तरह मजाक उड़ा है वो आप देखिए कि सेरेंस टेक्नो इंडिया कंपनी है एक, और दूसरी राज इको एम्पायर। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर किसानों के नाम पर लोन ले लिया करोड़ों रुपए, और उस लोन को देने में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी भी जिम्मेदार थे या भागीदार थे। उन सब ने मिलकर पैसा निकाल लिया और अब किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि अब हम कार्रवाई कराएंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल प्रकाश जी, ये बड़ा जो आपने ऑब्जर्व किया, और न्यूज़ ऑब्जर्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके से जो जनहितैषी आर्थिक अपराधों के बारे में भी आपकी तीखी नज़र होती है और आपने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी प्रथम दृष्टया ये गलती जो है ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए बैंक संस्थानों की है, जो कि वित्तीय और भारत सरकार के अधीन ही आते हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है, और आपने ये इसी तरीके का अपराध ये किसानों के साथ छल हुआ है, क्योंकि जो किसान हैं जो एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके नाम से ये दृष्टिगोचर हो रहा है कि लाखों रुपए उनके नाम से निकाल लिए गए हैं। तो इसमें साफ साफ नज़र आता है कि जिस बैंक से इनको ऋण मिला है इनके नाम पर, तो बैंक के प्रबंधन अधिकारी और जो कंपनी है वो जो सब्सिडी उसमें ली जाती है, सब्सिडी जो किसान को मिलती है, तो उसके कारण से इसमें बड़े तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, और एक ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रकाश जी, ऐसे कई विषय पहले भी आते रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही आया हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर ही उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ था। अभी जैसे किसानों की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में तत्काल प्रदेश की सरकार को, केंद्र की सरकार को एफआईआर नहीं करानी चाहिए थी? और क्या सीधे सीधे अगर यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के हेड हैं प्रवीण कुमार जैन, तो इनसे नहीं पूछा जाना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर? बिल्कुल पूछा जाना ही चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश जी, जो कि आपने बताया केंद्र की योजना है, और इसमें मुझे ये जो केंद्र जिस विभाग से सब्सिडी इनको जाती है, उस विभाग जैसे नाबार्ड हुआ है, जो भी संस्थाएं हैं, वहाँ के भी अधिकारियों की भी इसमें संलिप्तता की जांच होना चाहिए। बैंक प्रबंधन के अधिकारी हुए, कंपनियों को जिनको सब्सिडी की राशि मिली हुई है, जिनके द्वारा जो उपकरण सप्लाई करने का नकली फर्जी बिल वगैरह लगे होंगे, वो सारे
जो है वहाँ के जो सरकारी संस्थान है उसके अधिकारियों की उसके बाद ही हुए होंगे, उनकी स्वीकृति के बाद। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इसको होना ही चाहिए। बिल्कुल सत्येंद्र जी, बात ये उठती है कि अभी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। हालांकि एपीडा के जो सदस्य हैं चेतन सिंह जी, उन्होंने कह दिया है कि वो इस मामले की जांच करा रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा अधिकारी कर्मचारी उस पर वो कार्रवाई करवाएंगे और जेल ही भिजवाएंगे, वो तो उन्होंने सीधा कह दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये घोटाला एक जगह समझ में आया आपको, ऐसा प्रदेश में और जगह भी हो सकता है, तो जो आपके आर्थिक प्रकोष्ठ हैं वो इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम ठगने वाले गिरोह हों, चिटफंड कंपनियां हों या इस तरीके की कंपनियां हों फ्रॉड, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, माफिया पे कार्रवाई कर रहे हैं। काहे की कार्रवाई हो रही है यहाँ? बिल्कुल प्रकाश जी, इसमें जैसे अब ये विषय जो है बड़ा वैसे गहन विषय भी है। आप देखिए संसद के अंदर भी इसमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल बना। ये इसीलिए आया क्योंकि देश का ये तो अभी सैकड़ों 50-60 करोड़ का ही घोटाला हो सकता है। और आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय तो लगभग 39 लाख करोड़ का घोटाला, बैंक घोटाला हुआ था, जिसमें कि बैंक का एनपीए नहीं, अभी हम बात इतनी कर रहे हैं कि अगर आपको दिख गया कि ये घोटाला आ गया सामने, तो संबंधित जो आपके प्रतिनिधि हैं अब उनको सक्रिय होना चाहिए था। अब वो सांसद कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, किसानों पे कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। भाई किसानों पे क्यों होने देंगे? भाई उनने तो लिया ही नहीं है। एक बात पर नोटिस भेज रहे हैं उनको, संबंधित बैंक के अधिकारी, वकील, पुलिस अलग पहुंच रही है उनके घर पर। तो ये मतलब क्या है? नाम उनका है नहीं है, बेचारे गए हैं नहीं 1 रुपया भी लेने, और ये नोटिस भेजे चले जा रहे हैं बैंक वाले भी और वो भी। तो सबसे पहले तो जो संबंधित सांसद है उसको बुला के ये पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर और जो डीजीएम है, जीएम, इनको बंद कराना चाहिए था ना अंदर। बिल्कुल प्रकाश जी, इनको और जो कंपनी है इन सबके ऊपर 420 का केस तो इनके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रथम दृष्टया आ रहा है तो इसमें ये होना ही चाहिए। मैं बात कर रहा था आपको सवाल देखिए, सवाल ये है कि अगर होना ही चाहिए तो संबंधित आपके जनप्रतिनिधि आखिर कर क्या रहे हैं? भाषण देने से तो काम नहीं चलेगा। अगर ये कह रहे हैं गजेंद्र सिंह जी कि हाँ भाई ये घोटाला हुआ है तो हम किसानों पे नहीं आने देंगे कोई भी आँच, ठीक है मत आने दो, पर वो दिखे तो सही, भाषण दे के निकल लिए। नहीं तत्काल उनको संबंधित थाने को बोलना चाहिए था कि भाई इसमें बुलाओ संबंधित जो बैंक के अधिकारी हैं उनको बिठाओ अंदर। बिल्कुल प्रकाश जी, इसमें क्या है कि अभी चूंकि विषय ऐसे हो जाते हैं कि गंभीर विषय हो जाते हैं, इसमें न्यायालय की प्रक्रियाएं भी आ जाती हैं। और आपको पता है कि हमारे अपराधियों तक के जो आतंकवादी होते हैं उनके मानवाधिकार के लिए लोग आधी आधी रात को कोर्ट खुलवाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा प्रशासन और ये सब पे वर्कआउट करके और एक सही कार्रवाई करने के लिए उसमें समय लग रहा होगा। इसमें मुझे ऐसा बचेंगे नहीं, क्योंकि 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का तो एनपीए जो है देश का, वो आईबीसी कानून बना दिया और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल बनाया, उसके कारण 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा आ भी गया है। आपको तो पता है ये वही पंजाब नेशनल बैंक है जिससे नीरव मोदी घोटाला करके भागा है। जी हाँ जी, बिल्कुल वही पता है। और अभी आप देखिए इतना तो कोर्ट का भी इसमें आ गया। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको इतना पता चल गया है कि ये बैंक में कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं, जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम आदमी अभी लोन लेने जाए तो 100 तरीके के नखरे बताते हैं, ठीक है, और 10 तरीके की खामियां निकाल देंगे। पर यहाँ ये फर्जीवाड़ा करने में वो अग्रणी हैं। तो बात तो आप लोगों की उठती है कि आप लोगों का आर्थिक प्रकोष्ठ, आप लोगों की सरकार, वो क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करती? बुला के पूछती क्यों नहीं है कि भाई ये कैसे हो गया ये घोटाला, और हुआ है तो क्यों ना सबसे पहले बैंक अधिकारियों को जेल में डाला जाए? बिल्कुल प्रकाश जी, सर्वे ही नहीं किया इसका मतलब उनने मौके पे जाके। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कुछ ऐसा विषय है कि इसमें गड़बड़ियां हो जाती हैं। और आपकी बात से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। जो व्यक्ति की रीपेइंग कैपेसिटी अच्छी है उसको लोन देने के लिए बैंक इतने सारे कानून बता देता है, इतनी सारी एनओसी की लिस्ट थमा देता है कि आपको ये एनओसी चाहिए। लेकिन आप जो है एक जो जिसको लोन देने, जिसके पास एक पैसा भी नहीं है, उसको कैसा एक नेक्सस बना करके, एक साठ गांठ करके पूरा और कैसे लाख करोड़ों रुपए बांट दिए जाते हैं। इस विषय पे तो ये मैं वही कह रहा हूँ, बैंक प्रबंधन हुआ, जिस सरकार की विभाग कार्रवाई होना चाहिए। अविनाश जी, अगला सवाल, अच्छी कार्रवाई होना चाहिए। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा अविनाश जी कि जो बैंक का प्रबंधन होता है वो कितना मतलब सजग होता है, कितना ईमानदार होता है,
केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो उसमें लोन देने के मामले में, और क्या अनुभव कहते हैं लोगों के? इसमें क्या है कि इसमें हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर का जो काम था, और इसको इस तरह से एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है प्रोजेक्ट बना के, उसमें सीए वगैरह और जो जिसकी ज़मीन है उसके कागज़ भी लगते हैं, और वो उसमें बही और उसके सब एफिडेविट लगते हैं, मैं शपथ पत्र भी लगता है कि मैं इस ज़मीन पर लोन ले रहा हूँ। हमको ऐसा लगता है कि इसमें वहाँ के लोगों की, किसान का कोई आदमी ऐसा होगा जिसने सबकी बही की फ़ोटोकॉपी किसी बहाने से ले ली होगी, है ना। और दूसरा क्या है कि उन्होंने एक जगह पॉली हाउस बना के रातों रात उसमें बैंकर को दिखा के और फिर दूसरी जगह इस तरह का एक टाई अप किया होगा। मगर इसमें एक और फायदा वो है कि जिस कंपनी ने ये काम किया है, पहले तो बैंक उसको देती है पैसा पॉली हाउस बनाने के लिए, फिर कुछ महीने बाद ही उसकी सब्सिडी आती है, एकदम से नहीं आती। तो इस बीच में जो 1 साल 1.5 साल का जो मामला है, उसके अंदर जब आपने फाइनेंस किया और फाइनेंस करने के बाद बैंक ने डायरेक्ट कंपनी को पैसे दिए, बिहाफ फॉर किसान मिडिल है ना। और जो सब्सिडी आती है वो सब्सिडी आती है 1 साल 6 महीने 1.5 साल के बाद आती है। तो उसके बाद वो सब्सिडी लेके और अब भैया बाहर हो गए। तो इसमें काफ़ी समय था। मान लो यदि इस तरह का समय था तो बैंक मैनेजर के बिना मिलके ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये कितना सच है कि जो बैंक हैं वो बड़ी ईमानदारी से मतलब लोन देती हैं, या फिर ऐसे फ्रॉड लोगों को ही ज़्यादा देती हैं लोन, जो खा पी के लें खुद भी और उनको भी खिला खिलू दें? हाँ, इसमें क्या है कि एक जनरल आदमी यदि जाता है कोई भी लोन लेना, मतलब एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एजुकेशन लोन फ्री है, उसमें मॉर्गेज नहीं लगता है। उसके बाद भी जो गरीब आदमी और मीडियम से नीचे का आदमी है उसको बैंक का जो मैनेजर है बाहर कर देता है कि नहीं आप नहीं रीपेमेंट नहीं कर पाओगे, आप ये लाइए वो लाइए। जबकि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिखा है कि इसमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है, एडमिशन का जो वो है वो दिखाना है केवल, और आपको लोन उसके वो भी यूनिवर्सिटी को मिलता है, उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलता है। उसके बाद भी बाहर कर दिया जाता है। और आप ये देखिए जो फ्रॉड लोग हैं, जब भोपाल में एक बहुत बड़े भोपाल में हुआ और गांव में भी हुआ और मध्य प्रदेश में होते ही रहता है, मतलब ये बिना बैंकर के मिलके ये घोटाला हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सत्येंद्र जी, चूँकि बीजेपी की सरकार है और जिस तरीके का ये घोटाला सामने आ रहा है, या इससे के साथ और पैरेलल कई घोटाले चल रहे हैं। आप देखिए भोपाल में ही अभी कल ही एक सामने आया है कि 30 करोड़ की लेनदारी जो है वो एक बड़ी कंपनी पे निकल रही है, ये अरोरा कॉलोनी में है। लोन कैसे दे दिया जब उसकी संपत्ति बंधक रखी है 6 करोड़ की और लोन हो गया है 30 करोड़ का। प्रकाश जी, बिल्कुल यह जो विषय है ये आर्थिक गंभीर आर्थिक विषय हैं। और इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको भी बताया, हमारे बड़े सम्मानीय और बहुत अच्छी वैज्ञानिकता से बात रखते हैं माननीय अविनाश जी, उन्होंने भी बात रखी और आप भी इसी बात को कर रहे हैं। मैं उसी बात को बल दे रहा हूँ कि इसमें वो नेक्सस ही बना हुआ है साहब। जैसे कि अब आपकी जो संपत्ति है, जो परिसंपत्तियां हैं वो 5-6 करोड़ की हैं और आपको 50 करोड़ के बैंक के इंस्टीट्यूशंस आपको पैसा दे देते हैं, तो ये कैसे संभव तो हो जाता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई चीज़ होती है, उसके आधार पर ही लोन मिलेगा, या कोई एक योजना होगी उसके आधार पर लोन मिलेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं, संबंधित बैंक का मैनेजर गड़बड़ी कर रहा है, संबंधित जो रीजन का है वो गड़बड़ी कर रहा है, फिर उसके बाद जो प्रदेश का प्रमुख है, अब जैसे यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के मामले में ये भी देखने में आ रहा है कि जो प्रवीण कुमार जैन है वो ना प्रेस से मिल रहा है अगला आदमी, ना वो किसी नेता से मिल रहा है। क्या है, क्या घोटाले में शामिल है? और नहीं है तो क्यों नहीं अपना पक्ष रखने आता वो सामने? और क्यों नहीं बीजेपी सरकार जाती है कि बंद करे ऐसे लोगों को जो इस तरीके से मतलब जनता के धन का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और आप लोग मौन हैं? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति है अगर सर्वोच्च ऐसे बड़े बड़े पदों पर आसीन है और इस तरीके से अब इतना बड़ा घोटाला हो गया, अब उस पर क्या साफ आप उनको किसी को भी हो तो उसको जनता को बताना चाहिए। और जो भारत सरकार के वित्तीय संस्थान हैं और डायरेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, उनको भी बताना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है।
और ये जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्री जी को सीधा इन सारे विषयों पर संज्ञान लेकर के जहाँ जहाँ भी ऐसे जो अधिकारी हैं, जैसा कि पहले भी वित्त से जुड़े हुए सैकड़ों कर्मचारियों को जो बड़े IRS से सिलेक्ट हुए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले, उनको मोदी सरकार ने ऐसे भ्रष्ट आचरण करते हुए इनकम टैक्स और ऐसे CBDT वगैरह विभाग में जो पदस्थ थे उनको बाहर कर दिया, बर्खास्त ही कर दिया, निलंबित नहीं किया। ऐसे ही मुझे लगता है कि अब सरकार को ये गंभीर देखते हुए ऐसे जो अधिकारी हैं उन सबको चिन्हित करते हुए बर्खास्त करें, और जो उनके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस है तो जेल में तो सरकार डालती है, जेल में जाते हैं ऐसे लोग, तो ये कुछ समय बाद ऐसे जेल में ही होंगे। और जो अगर वरिष्ठ अधिकारी है, भले ही वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर तो उनको मीडिया के सामने भी आना चाहिए और एक अपना पक्ष रखना चाहिए कि भाई ये उस विभाग में यहाँ गलती है, किसने किया है, कौन जिम्मेदार है। अब अगर ये प्रवीण जैन कर रहा है अगला आदमी, तो क्या बीजेपी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि सीधे सीधे बुला के नोटिस देके और पुलिस इससे पूछताछ करे? बिल्कुल प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे नेशनलाइज बैंक होते हैं, ये नेशनलाइज बैंक डायरेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज जो होता है भारत सरकार का अधीन होता है, वित्त मंत्रालय के, उनके अधीन सारे बैंक आते हैं। अरे पर मध्य प्रदेश की भी तो अपने सरकार की अपनी अपनी जिसको कहें अधिकार हैं। अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो आपके यहाँ भी इकोनॉमिक अफेंस ब्यूरो है ना। हाँ, और आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है पूरी प्रक्रिया, तो EOW को बोलिए एक नोटिस देके और बंद करिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल प्रकाश जी, ये भी होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आपने तो कैसे होगा? सरकार आपकी है, आप बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, आप कहते नहीं है आप जैसे लोग, या बताते नहीं है कि भाई ठीक है जो चल रहा चलने दो, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। बताऊं प्रकाश जी क्या हो रहा है। ये जो बैंक के जो बैंकिंग सेक्टर है और जो भी केंद्रीकृत बैंक हैं, ये सारे बैंक जो हैं ये सुनते ही नहीं। अभी आपको याद होगा, भाई नहीं सुनते तो आप तो जेल में डालो ना। अगर अब तो घोटाला दिख गया आपको, जैसे अगर आपको घोटाला दिख गया, आपका सांसद वहां का कह रहा है, एपीडा के सदस्य कह रहे हैं, अगर इतने लोग कह रहे हैं तो अब तो राजधानी में आप बैठे, आपको बुला के और इनको नोटिस देके अंदर करना चाहिए। हाँ प्रकाश जी, मैं वही कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भारत सरकार से बात करेंगे कि बैंक जो है PM स्वनिधि में क्यों जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको नहीं ले रहे हैं। वो तो अविनाश जी ने एक अलग बात कही कि जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें लोन नहीं दे रहे हैं। वो स्ट्रीट वेंडर जिनके लिए कहा है प्रधानमंत्री जी ने क्या 10-10 हज़ार का इनको लोन दीजिए, वो उनको दे नहीं रहे हैं। वो तो बात खत्म करिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर पंजाब नेशनल बैंक में अगर ये घोटाला हुआ तो उस संबंधित जो भी वहाँ का ये GM है, DGM है, जो भी है प्रवीण कुमार जैन, और संबंधित जो वहाँ की खरगोन ब्रांच है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? बिल्कुल प्रकाश जी, मैं वही कह रहा था कि ये सारे जो विभाग होते हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी है, तो ये वो केंद्र के द्वारा ही यहाँ से पत्र जाएगा। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग राजधानी में उसका मुख्यालय है और आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, आप समझिए। EOW कोई केंद्र की संस्था नहीं, मैं उसकी बात अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है कि राधा वल्लभ मार्केट का जो भी आपका ब्रांच का मैनेजर होगा, उसको आपको बुलाना चाहिए था तत्काल। और वर्तमान में अगर निरीक्षण करता अधिकारी ये प्रवीण जैन है, तो आपने क्यों नहीं बुलाया इनको और क्यों नहीं इनसे पूछताछ करी? बिल्कुल प्रकाश जी, ये बात तो बनती है, क्योंकि ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला। मुझे लगता है कि सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और ले भी रही होगी सरकार। हो सकता है इकोनॉमिक क्या ले रही होगी सरकार के? आपका सांसद कह रहा है, एपीडा के सदस्य कह रहे हैं, उसके बाद भी कोई जग ही नहीं रहा है। नहीं तो अब ये सबने कहा ही है, तो जरूर इस पे कार्रवाई आप करेंगे, इस पे कार्रवाई या करेंगे फोन किसी अधिकारी को कि हाँ भाई इसको संज्ञान लेके आप इसको तत्काल शॉर्ट आउट कीजिए, किसानों का मामला है। प्रकाश जी, ये कि पार्टी की जो सरकार है, यही पार्टी संवेदनशील है और इसी तरीके से आम जन के लिए सोचती है, और जरूर होगा, क्योंकि देखिए मानव अधिकार आतंकवादियों के लिए हमारे देश में, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आने वाले लोग बैठे हैं। आप घुमाने की बात मत करिए, उनसे भी तैयार होने के लिए विभागों को भी तैयार होना पड़ता है कार्रवाई करने। अब आप क्या प्रश्न को घुमाने का प्रयत्न मत करिए। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि अगर ये व्यक्ति घोटाले में है, जो संबंधित ब्रांच का मैनेजर है वो घोटाले में है, और अगर निरीक्षणकर्ता अधिकारी ने उसको टाइमली जिसको नहीं किया है अगर सॉल्व, या अभी भी वो समस्या चल रही है, तो आपने क्यों नहीं संबंधित अधिकारी को बुलाया, क्यों नहीं संबंधित बैंक मैनेजर को बुलाया? मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी, जरूर इस पर कार्रवाई हुई होगी और लिया होगा। हुई होगी तो हम क्यों दिखा रहे हैं? आपके सांसद क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ये मैंने वही कहा कि ये लोग जिम्मेदार डायरेक्टली जो मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं सुनते हैं, कई ऋण के मामले में ऋण नहीं देते हैं, तो ये तो आप अपनी निर्भीकता जो दिखा रहे हैं वो एक सरकार के बोल नहीं हो सकते, और वो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है कि आप उस जिम्मेदारी से भाग खड़े हों
तो भाई आपको सत्ता में इसीलिए जनता ने बिठाया ना, इसीलिए किसानों ने बिठाया ना कि आप उनका हित देखें। नहीं बिल्कुल, वो अगर हित और संबंधित कार्रवाई अधिकारी सरकार जनता से, करेगी। सुन तो लीजिए, जनता से मिल नहीं रहा है, जनता की समस्या नहीं सुन रहा है, ऐसे भ्रष्ट लोगों को रखने का क्या मतलब है? इनको जेल में डालो। बिल्कुल प्रकाश जी, मैंने तो आपको भी धन्यवाद दिया, और इतनी अच्छा आपने न्यूज़ को ऑब्जर्व किया, वो उसको ही प्रथम दृष्टया, तो क्योंकि ये सरकार भी संवेदनशील है, वो जरूर इनको जेल में ही डालेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा अविनाश जी कि जो एक सिस्टम बन गया है उसमें आम जनता हो, किसान हो, क्या फील करती है? ये मतलब जो बैंक्स हैं, बैंक के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये जनता के लिए सुलभ हैं, या इन्होंने अपना एक अलग से आभा मंडल बना लिया है कि बस हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमारी इच्छा होगी तो मिलेंगे, हमारी इच्छा होगी तो जनता के बीच जाएंगे, हमारी इच्छा होगी तो जनता के काम का निरीक्षण करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे? इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और इनके यहाँ क्या है कि ये दलाल सक्रिय रहते हैं, सीए टाइप के दलाल रहते हैं, और वो ये सब प्रोजेक्ट करते हैं, और 3%, 4%, 5% के नाम से मैनेजर के नाम से पैसे लेते हैं और अपनी फीस अलग लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 50,000 रुपये 4% के लोन मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गरीब आदमी को, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, और जब 50,000 में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो अब इतना बड़ा लोन दिया तो उसके घर के फोटो होते हैं, उसके 3-4 लोग आते हैं, फाइनेंस जो मैनेजर के नीचे होता है, कृषि विस्तार मतलब वो देखता है फाइनेंस, वो आपके घर आता है, सब बातचीत करता है, फोटो लेता है, जब साइट पे फोटो देखता है, फिर वो क्या है कि वो खसरे की जो आपका बटान है उसकी फ़ोटो लेता है, फिर वहाँ खड़े हुए फ़ोटो लेता है ना। तो वेरिफिकेशन, जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, आपने कागजों में लिखा, तो फिर कहाँ चली गई उसकी ज़मीन, और वो कहाँ चला गया वो उसका पॉली वाला मामला। तो इसका मतलब वेरिफिकेशन हुए ही नहीं इस बीच में, और फर्जी हुआ। ये मान लीजिए खरगोन के ब्रांच मैनेजर ने तो जो था वो किया, वो घोटाला करके वो निकल लिया। क्या भोपाल में बैठे अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जाके वहाँ चेक करे, और अगर उसके संज्ञान में आई तो वो मीडिया को बताए, वो नेताओं को बताए, और संबंधित जो थाने में वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज कराए कि भाई ये ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है, इसमें ये अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक का इन्वॉल्व है, इस पर एक्शन लीजिए आप। इसमें आपका कहना सही है। जो भोपाल मध्य प्रदेश का हेड है पीएनबी का, उसको बकायदा अपने 4 आदमी को भेजना चाहिए था वहाँ पे, और तुरंत तो सस्पेंड करना चाहिए। उस समय काल में कौन मैनेजर था, वो ट्रांसफ़र हो गया, क्या हुआ, और वहाँ पे पूरे जो दस्तावेज है वो सीज कर देना चाहिए था जो बैंक में रखे होंगे, उससे मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो सब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से गायब हो जाएंगे, और इसी तरह से फ्रॉड बढ़ता है। और इनको चाहिए था कि तुरंत वहाँ की ब्रांच को एकदम से बंद कर दें कुछ समय के लिए, ताकि वो उनका जो धरोहर है, कागजात हैं, उससे मालूम हो जाएगा किसके फर्जी साइन है, वो पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जो उन्होंने नहीं लिया। और दूसरी बात एक बात है, केंद्र सरकार के उसमें मदद में आते हैं तो इनकी अकड़ अलग होती है कि हमारा क्या बिगाड़ लोगे आप। तो स्केल 5 स्केल 6 का जो ऑफिसर होता है जीएम रैंक का, वो किसी को घास ही नहीं डालता, मिलते ही नहीं है, टाइम नहीं है उसके पास, है ना, और अपनी मीटिंग चल रही है, बिना ईट वाली मीटिंग चलती रहती है इनकी। तो इसमें पब्लिक जो इस तरह ऑफेंस होगा, पब्लिक जब इनको घेरेगी, जब इनके समझ में आएगा। अभी तो ये मतलब एसी में बैठे हैं और किसी बाहर आप मिलने जाइए कि नहीं अभी मीटिंग चल रही है, अभी आप नहीं मिल सकते, फोन उठाते नहीं है। तो इस तरह की इनकी क्या कहेंगे सत्येंद्र जी, ये आपका सिस्टम है, ये आपका सुशासन है कि ये जो बैंक के अफसर हैं वो जनता से ही नहीं मिल रहे हैं, पीड़ित से ही नहीं मिल रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, अपने आप राजा बने बैठे हैं। क्या इसके लिए लोगों ने मतलब अपना धन या सत्ता में आपको चुन के भेजा है? प्रकाश जी, मैं ये सुशासन में देखिए, अगर यही बैंकों की इतनी सारी 1970 में जो इंदिरा गांधी जी ने भूल की थी ना, उसका ये कर्ज जो चुकाते जा रहे हैं हमारे देशवासी, अगर ये बैंकों का संविलियन नहीं करने की नौबत आती, ये मर्जर करने का काम भी इसीलिए हो रहा है कि इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो नेक्सस बन जाता है और करोड़ों रुपए इधर के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाते हैं। सवाल तो सिस्टम का है कि अगर राजधानी भोपाल में, सुन तो लीजिए, राजधानी भोपाल में अगर ये हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी जी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बोलना पड़ रहा है बैंक अधिकारियों को कि भाई पीएमसीयू ने दी जो योजना है, ऋण योजना, उसका आप लोन क्यों नहीं बांट रहे हैं? तो वो सब हाँ हूँ कर रहे हैं। अब यही बैंक हैं उसमें, चाहे पंजाब हो, चाहे
कैनरा बैंक हो या बाकी के और बैंक हो, वो उनके ही नाम आ रहे हैं, सब राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम है, जो लोन भी नहीं दे रहे हैं और ऊपर से सवारी अलग गांठ रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब इतने बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं इन अधिकारियों को बुलाती है, क्यों नहीं इनको पूछताछ के लिए संबंधित ईओडब्ल्यू हो या बाकी के जो थाने हैं वहाँ बुला के इनको बिठाया जाए, इनको आरोपी बनाया जाए। बिल्कुल प्रकाश जी, ये मुझे आप जो कह रहे हैं अगर इसी प्रकार से होगा तभी ये जो 50 साल से जो बैंकों के अंदर एक गलत कल्चर चल गया था, जब से नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में जो और कांग्रेस की सरकारों ने इसको डाला, जो पिछले अरे कांग्रेस की सरकार नहीं है, अभी आपकी सरकार है, आप क्या करेंगे ये बताएं। मैं बता रहा हूँ ना, तो हाँ। ये कल्चर धीमे धीमे ही तो जा रहा है। आप देखिए बैंकों का मर्जर करा तो बैंक अरे अधिकारी स्ट्राइक करने चले जाते हैं, अरे साहब मत करिए हमारा। अरे भाई वो जो कर रहे हैं करते रहे, सवाल ये कि आपको तो दिख रहा है ना, आपको तो ये घोटाला दिख रहा है ना अभी। अब अगर ये दिख रहा है तो आप जनता को बताएंगे कि हाँ साहब इसमें 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी, सरकार इस पे कार्रवाई करेगी और जैसे ये जो लोग लिप्त है ना, इनको जेल भी जाना ही रहेगा, क्योंकि गंभीर आर्थिक अनियमितताएं की हुई हैं। और मुझे ऐसा पहले से भी याद है, कई अधिकारी जिन्होंने इस तरीके के गलत काम किए हैं वो आज जेल में भी बैठे हुए हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का उदाहरण है कि वहां से भी ऐसे ही किया था, वो भी जेल में है, और इसी प्रकार से कई। चलिए ठीक है अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सिस्टम में खामी आती है वो यहीं से शुरू होती है कि नेता क्या है अपनी बात को पर कायम नहीं रह पाते हैं। अब वो जनता की बातें तो बहुत करते हैं और उनके समर्थन में घोषणाएं भी कर देंगे, बयान भी दे देंगे, पर जब कार्रवाई की बात आएगी तो वो कहेंगे चलो छोड़ो। अब ये ऐसे प्रकरण अगर दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि लोन के नाम पर इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार में इस इच्छा शक्ति के लिए क्या चीज़ ऐसी आनी चाहिए जिसकी वजह से ये दोषी जो हैं वो पकड़ में आए? असल में इसमें मिडिल मैन को हटाना चाहिए और जो अपने यहाँ के चाहे चीफ सेक्रेटरी हो उनको डायरेक्ट बात करना चाहिए और जीएम लेवल से, क्योंकि अब मुख्यमंत्री तो बात करेगा नहीं, है ना साहब। मुख्यमंत्री तो एक आदेश दे सकता है, तो जो जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी है अपने यहाँ पीएस है, उसको बात करना चाहिए इनसे कि इस तरीके से क्यों बात हो रही। और जहाँ तक हमारे भाई बोल रहे थे कि सरकारीकरण में यदि पूरे ही प्राइवेट बैंक हो जाएंगे आने वाले समय में, तो ये आप मान के चलिए कि आप किसी ब्रांच में घुस नहीं पाएंगे, ना वो लोन देगा। वो जो अभी स्थिति बनी हुई है, लगता सबको है, डायलॉग बोलना, मर्जर होने के बाद सब प्राइवेट भी कर दें, जैसा जी ये कह रहे थे कि घोटाला हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। घोटाले पहले भी हो रहे थे, आज भी होंगे, कल भी होंगे, क्योंकि घोटाले में एक 3-4 आदमी मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए एक आदमी का काम नहीं है। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो बैंकर हो और चाहे गरीब आदमी हो, चारों लोग मिलके काम कर रहे हैं। इसलिए जब जो टीम बन जाती है, चाहे वो किसी भी माफिया में हो, चाहे बैंक करप्शन में हो, वो काम कहीं ना कहीं हो ही जाता है। बिल्कुल। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं अगर जनता की बात करूं तो निसंदेह आम जनता सही काम के लिए भी, सही लोन के लिए भी तमाम भटकती रहती है और वही बैंक अधिकारी उससे मिलते तक नहीं है। और दूसरी तरफ ये करोड़ों के लोन घोटाले भी हो रहे हैं, जो राज्य सरकार के लिए भी चुनौती का प्रश्न है और केंद्र सरकार के लिए भी। निसंदेह ऐसे बैंक अधिकारियों पर जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक घोटाले होते ही रहेंगे। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहेंगे न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।